सही से अनिल शर्मा मैनेजमेंट के साथ लड़े तो विक्रम का 70% भूमिहार वर्ग उसके साथ रहेगा। किसकी ताकत है कि हाथ लगा के देख ले। अगर उसका जवान के साथ अगर नरेटिव हम नहीं फोड़ दें तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। कौन रंगदार है विक्रम विधानसभा में जो प्रत्याशी है जो हाथ लगा के देख ले। मुझे लगता है कि महागठबंधन का पलड़ा भारी है। ज्यादा भीड़, ज्यादा शक्ति प्रदर्शन सिद्धार्थ सरों के साथ देखने को मिल रहा है। अर्थ नहीं तो व्यर्थ है। जो खाने वाले पीने वाले अपना इधर उधर करने वाले हैं लोग घूम रहे हैं। अभी 4 दिन से दल बदलू बन के आ गए हैं तो ये जो है जो बड़े नेता बन गए भाजपा के। एक इंडस्ट्री लगाए, 100, 1000, 500 लोगों का रोजगार का मुहैया कराए। हम अनिल शर्मा की भाषा, अनिल शर्मा का कौन हम कर्जा खाए हुए हैं? अनिल शर्मा से हम पैसा लेके उनके तरफ बात थोड़े कर रहे हैं। इस वक्त हम विक्रम विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ के बहुत ही चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता नेताजी का पहचान होता है और एक कहीं न कहीं अपने क्षेत्र में बेबाक अंदाज में बातों को रखने के लिए चर्चित है। बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जिसपे बोलते हैं उसको धोने का काम करते हैं। आज हम भी जानेंगे इनसे कि विक्रम के समीकरण जो है क्या कह रहा है, इनके नजरिए में विक्रम का राजनीति कितना हॉट है, कितना गर्म है, इनके द्वारा ही हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद, स्वागत आपका भी करते हैं और साथ ही साथ दीपावली और छठ की आपको शुभकामना देते हैं। और ये चैनल के माध्यम से आप जो है सो कि बड़े पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका नाम रोशन है। भैया सीधा सवाल, विक्रम के चुनावी मुद्दा को कितना हॉट मानते हैं? कितना हॉट का मानते हैं? ये हमेशा हॉटे रहता है विक्रम का। इस बार ज्यादा है? नहीं, इस बार ज्यादा कुछ नहीं है। इस बार हॉट इसलिए लग रहा होगा कि एंटी इनकम्बेंसी है। 10 सालों का जो होता है ना अपरिपक्वता जो राजनीतिज्ञ लोग करते हैं उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए इस बार मुझे लगता है कि महागठबंधन का पलड़ा भारी है। आप बीजेपी के नेता हैं, महागठबंधन को ऐसे कह रहे हैं कि पलड़ा भारी है, तो हम झूठ बोल रहे हैं? अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि महागठबंधन का पलड़ा भारी है तो पार्टी को सोचना चाहिए ना कि कहाँ गलती है, कहाँ खामियां है, उसको दुरुस्त करे और अपने आप को आगे बढ़ाए। तो महागठबंधन का पलड़ा कैसे भारी पड़ गया? 2 बार सामने से जीता हुआ है, बीजेपी के तमाम स्वर्ण क्षेत्र है, पूरा जो है आपका बीजेपी की तरफ से, फिर पलड़ा किस नजरिए से भारी पड़ गया? अब 2 बार के पलड़ा भारी की बात आप कर रहे हैं, जीता हुआ है तो 2 बार कौन से जीता हुआ था? 2 बार तो महागठबंधन का ही जीता हुआ था। आप सामाजिक समीकरण को लेके चलिए तो यहाँ ब्रह्मर्षि वर्ग बहुत ज्यादा मात्रा में है, मतलब आधे। उसके बाद यादव मुसलमान पिछड़ा अति पिछड़ा को लेकर के जो पिछले बार 2 बार से जो जीते हुए विधायक थे वो किस दल में थे? वो तो महागठबंधन के ही थे ना, कांग्रेस के ही थे। तो उनको तो उस दल का, उस समाज का, उस जाति का वोट मिलता था। और उसके बावजूद भी जो पिछले बार निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा उसको भी 52,000 वोट आ गया। तो कहाँ से वोट आ गया? तो अगर मान लीजिए उस 52 का थोड़ा सा भी कम करके 40 में रखते हैं जब निर्दलीय में, और उस जाति और समाज का जो वोट आएगा जो महागठबंधन से रिलेटेड है तो 100% तो चुनाव जीत महागठबंधन की मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि अनिल शर्मा से ज्यादा संख्या में, ज्यादा भीड़, ज्यादा शक्ति प्रदर्शन सिद्धार्थ सरों के साथ देखने को मिल रहा है। अर्थ नहीं तो व्यर्थ है। चुनाव में अर्थ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो खाने वाले पीने वाले अपना इधर उधर करने वाले हैं लोग घूम रहे हैं। आप कोई भी संभ्रांत व्यक्ति को देख रहे हैं क्या? बहुत जो पुराने तबके के मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच हैं, हर गांव में 2-4 संभ्रांत लोग जो बड़े बड़े तबके के रहते थे, जिनकी वाणी में तेज होती थी, जिनके कहने पर समाज चलता था, वैसे कितने लोगों को देख रहे हैं कि जो भीड़ में चल रहे हैं? वो तो ज्यादा सिद्धार्थ सरों के साथ हम देख रहे हैं। नहीं, बड़ा बड़ा चेहरा हम देख रहे हैं, यहाँ तक कि वहाँ अदर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, फिर आप किसको संभ्रांत बोलते हैं? भाई अदर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ चुनाव में घूम रहा है? वो तो नॉमिनेशन में आया है। हाँ तो आए हैं ना। तो नॉमिनेशन का चीज अलग है और चुनाव कैंपेन करना एक अलग चीज हो। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा, चूंकि मैं 2020 में इतना अथक मेहनत किया और हर गांव में आज भी 100-200 लोग मुझे जरूर जानते हैं। इस नाते नहीं जानते हैं कि लखेड़ा है, बदमाश है, या मेरे चरित्र पे दाग है, या मैं किसी भी तरह का किसी लोगों का हनन किया हूँ, ऐसे तो लोग जानता नहीं है। देखिए पूरे बिहार में एक आरजेडी का छवि लोग बनाते हैं, जानते हैं कि गुंडों का, लठेरों का और जंगल राज, और उसी के साथ कहीं ना कहीं अनिल शर्मा कांग्रेस में हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब मायने को लेकर के पूरा जो झुकाव शायद विक्रम में सिद्धार्थ सरों के साथ आ रहा है।
ऐसा नहीं है, आरजेडी के कुछ लोग गलत तरीके से प्रोपगंडा किए जिसके वजह से उसकी छवि खराब है, लेकिन कांग्रेस की तो छवि खराब नहीं रही। अनिल शर्मा की पर्सनल छवि तो खराब है नहीं। अनिल शर्मा आज 30 साल 40 साल से राजनीति कर रहा है, तो कहाँ जो है सो कि उसकी छवि खराब है। 24 घंटा तो क्षेत्र में लगा रहता है। विकास के नाम पर खाली जो है सो कि गुलछर्रे उड़ाना और 150 लखेरा को लेके घूमना, इसी को विकास कहते हैं क्या? विकास धरातल पे दिखना चाहिए। आप एनएच की स्थिति देख लीजिए ना, महाबलीपुर से लेकर के आप एम्स तक चले जाइए, आप एनएच से ही आते हैं ना, मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, कब कहाँ गिर जाइएगा, मुंह नाक फूट जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब कौन ट्रक धक्का मार देगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। ड्रामा सेंटर का ओपनिंग हो गया, गजब बात आप करते हैं। ड्रामा सेंटर तो लाए थे सीपी ठाकुर, और सीपी ठाकुर के बाद जो है सो कि डबल इंजन की सरकार रही, 20 साल रह रही है, तो इन दोनों कोई नेताओं की सुध नहीं थी। मंगल पांडे आकर के यहाँ किए, उसके पहले सीपी ठाकुर, और धरना प्रदर्शन किए। वो लड़का क्या नाम है वहाँ का, एक निसरपुरा का है दीपक, वो आमरण अनशन तक किया और ला दिए ये। अभी 4 दिन से दल बदलू बन के आ गए हैं, तो ये जो है जो बड़े नेता बन गए भाजपा के। बड़े बड़े नेता तो यहाँ धूल चाट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप नहीं देख रहे हैं कि मंगल पांडे के ऊपर, ये क्या नाम है, सम्राट चौधरी के ऊपर कितने एलिगेशंस लग रहे हैं। और ये छोटे छोटे चीज को, ये तो सबसे गलत काम हुआ है कि 20 साल का 30 साल पहले जब सीपी ठाकुर ड्रामा सेंटर को लाए और 20 साल राजग की शासन रही, और उस समय कोई सुगबुगाहट नहीं हुआ, और चुनावी समय में आकर के उद्घाटन हो गया, तो क्रेडिट ले रहे हैं। बनाने वाला कौन है? डॉक्टर सीपी ठाकुर। एनएच का मामला क्या कहाँ से उठा था? डॉक्टर सीपी ठाकुर जब मंत्रालय में थे तब उठा था, तो बाद में क्रेडिट लेना। अपना बताइए ना कि कौन सा क्षेत्र में कौन सा एक इंडस्ट्री लगाए, 100, 1000, 500 लोगों का रोजगार का मुहैया कराए। क्षेत्र में किसी भी एक तरह का छोटा भी इंडस्ट्री लग जाता, मैं मान लेता। किसानों के लिए 2-4 गो जो खाद बिक्री करने वाला 1-2 गो उनके समर्थक है, जो मिलावट करके जो है सो कि खाद बीज बेच रहा है, कहीं भी किसानों की समस्या को सुलझाए। कभी भी जो है सो कि ये हमारा धान का बहुल क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में पानी के लिए समस्या के लिए कोई धरना प्रदर्शन किया? वो तो शाम किशोर एक चिंटा का है, किसान का नेता, जो हमेशा करते रहता है। तो हर चीज में क्रेडिट ले लेना, ये रोड नली गली बनाने ना फंड से, यही एक सिर्फ विकास थोड़े होता है। विमल शर्मा विकास गिना रहे हैं या अनिल शर्मा की भाषा बोल रहे हैं? कहीं अनिल शर्मा की मैं भाषा नहीं बोल रहा हूँ। हम अनिल शर्मा की भाषा, अनिल शर्मा का कौन हम कर्जा खाए हुए हैं? अनिल शर्मा से हम पैसा लेके उनके तरफ बात थोड़े कर रहे हैं, या कोई हमको दिया। आप सिद्धार्थ सौरभ के नेम प्लेट देखिए, कई गांवों को रोड से जोड़ दिया, मुख्यालय जाना आसान हो गया है। अरे भाई, रोड से नेम प्लेट तो पूरे बिहार में जुड़ गया। बिहार सरकार का पैसा नहीं रहता तो घर से कोई बनाया है क्या आज तक? हो सकता है सरकार बदल गई, नए विधायक बन गए, नए सरकार आ गई, तो वो जो ऑलरेडी पास योजना हो गई है वो तो होना ही है। तो आप मनोरंजन जी का काम किया हुआ विमल कुमार बोर्ड टांग दें, तो काम तो किया हुआ मनोरंजन जी का है। इसलिए ये विकास की बातें नहीं है। विकास की बातें तब होगी जब कोई इंडस्ट्री लगाए हो, युवाओं का प्लान रोका हो, और यहाँ इस क्षेत्र के किसानों के लिए कुछ काम किया हो। या विक्रम का बेटा मंटू शर्मा भी आ गए, ताल ठोक रहे हैं कि विक्रम के बेटा को ही इस बार मत दिया जाए। ये दोनों बाहरी हैं। हमको लगता है कि मंटू शर्मा का भी छवि काफी अच्छा है, और मंटू शर्मा भी 30-35 साल से गांव-गांव में घूम रहा है। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी का जनक जिसको कहते हैं रामजन्म शर्मा, रामजन्म शर्मा के बाद अनिल कुमार, और उसके बाद थोड़ा बहुत मुझे भी कह सकते हैं, लेकिन अपने मुंह से मैं क्या कहूं, लेकिन उसके बाद मंटुए शर्मा ऐसा है कि पूरे विक्रम विधानसभा का परिसीमन को जानता है, और हर गांव को देखा हुआ है। हर गांव में 10, 20, 50 लोगों के साथ वो जुड़ा हुआ है, उसने लोगों को मदद किया है, तो उसको उसके ऊपर भी दाव लगाना कोई हानिकारक सौदा नहीं है। मतलब ये है कि जब जहां जरूरत पड़ी है वहां मंटू शर्मा खड़ा रहा है। आप क्षेत्र में घूमते हैं नेताजी, यादव का एक बहुत बड़ा जत्था होता है, लोग कहते हैं कि यादव यानी आरजेडी। क्या लगता है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है अनिल शर्मा, उनके साथ खड़ा है, या यादव का टूट कहीं ना कहीं इस बार अब बीजेपी यानी सिद्धार्थ सौरभ के साथ जा रहा है? आप यादव की बात कर रहे हैं और भूमिहार की बात नहीं कर रहे हैं। भूमिहार तो बीजेपी के साथ है। क्या का भूमिहार? अभी 50% भूमिहार बीजेपी से एंटी है। आप गांव-गांव जाके सर्वे कर लीजिए, अगर सही से अनिल शर्मा मैनेजमेंट के साथ लड़े तो विक्रम का 70% भूमिहार वर्ग उसके साथ रहेगा। और यादव की जहां तक टूट की बात है, तो छोटी मोटी टूट 2-4% हो सकता है,
लेकिन लालू जी और तेजस्वी जी को छोड़ करके यादव समाज कहीं नहीं जा रहा है। इक्के दुक्के लोग जो भरमाने और बहकाने का काम कर रहे हैं, वो भी सब चुनाव के समय आते आते सब एक लाइन पे आ जाएगा। आशुतोष शर्मा कांग्रेस के नेता है, अनिल शर्मा पे बहुत बड़ा एक दाग लगाया है कि ऐसे अविश्वसनीय व्यक्ति हैं कि ये कभी भी पलटी मार सकते हैं। ऐसा है कि राजनीति में जब हमारा चीफ मिनिस्टर ही 9 बार पलटी मार चुका है और बड़े बड़े लोग पलटी मार करके, जिसको आज यहाँ नई टिकट मिला उसमें पलट गए। ये तो विक्रमों में देख ही रहे हैं ना कि दोनों तो पलटिए मारे हैं जी। आरजेडी मैंने कांग्रेस में पलटी, कांग्रेस वाला पलटी भाजपा में मार लिया, और जो निर्दलीय पहले भाजपा वाला था कांग्रेस में पलटी मार लिया। तो कहने का मतलब है कि पलटमार चीज आज के डेट में नैतिकता का हनन पतन ये सब बहुत ओछी बात हो गई है। जिसको जहां फायदा दिख रहा है वहां जा रहा है, इसलिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, व्यक्ति विशेष चुनाव है। एक सवाल और है सर, अनिल शर्मा और सिद्धार्थ शर्मा में चाहे उनके कार्यकर्ता हो समर्थक हो, एक मेन जो है वो लाइन खींचते हैं कि अनिल शर्मा का स्वभाव कहीं ना कहीं शांत है। वो स्वभाव कितना कुछ इनके जीत तक ले जाने में समर्थन करेगा? अनिल शर्मा का यही कैरेक्टर तो सबसे बड़ा कैरेक्टर है, उनका नेचर, स्वभाव, उसका नेचर। क्योंकि वो कहीं भी कुछ भी कोई बोलते रहे, किसी भी तरह का दबंगता भी दिखाए, गाली भी दे देता है, सुनते हैं लोग, तो वो आदमी चुपचाप काम करने में विश्वास करता है। इन दोनों में से किसी के साथ रैली का आप हिस्सा बने कि नहीं? नहीं, मैं न रैली का हिस्सा बना हूँ और न रैली का हिस्सा बनूंगा। ऑफर आएगा तो? ऑफर क्या, हमसे ज्यादा धन संपत्ति थोड़े रखे हुए हैं, क्या ऑफर देंगे? अरे ऑफर क्या, पैसे का न देंगे? नहीं, घूमने को, कि आप हमारे दल के साथ घूमे? नहीं नहीं, आपके दल के साथ क्यों घूमे? आपके दल के साथ अच्छा लगेगा हमको तब न घूमेंगे। हम भी तो अपना घूम के थक हार चुके हैं। एक कहावत है बिहार में, कापर करूं सिंगार पिया मोरा नर। तो जब हम ही खुद नहीं होंगे तो हम दूसरों को बनाने के लिए क्या? हाँ, हमारा मत है और या हमारे कुछ शुभचिंतकों का मत है, वो देखेंगे चुनाव के समय कि कहाँ जाता है। इतना दुबला पतला कद है सर, इतना बेबाक बोलते हैं, डर वगैरह लगता है कि नहीं है? डर क्या है, जीवन में एक ही बार न मरना है, और किसकी ताकत है कि हाथ लगा के देख ले। अगर उसका जवान के साथ अगर नरेटी हम नहीं फोड़ दें तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। कद और दुबला पतलापन से थोड़े होता है। और कौन रंगदार है विक्रम विधानसभा में जो प्रत्याशी है जो हाथ लगा के देख ले? हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। अगर उसको क्षमता है किसी को करने का तो सामने आजमा ले। अगर माइक का लाल है, अगर दूध पिया है तो सामना सामने पड़िया ले। एक शब्द में आपके सर्वे से मैं जानना चाहूंगा, तमाम ऑडियो भी जानना चाहेगा, पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? महागठबंधन का। महागठबंधन का। ये थे हमारे साथ विमल नेता। सबसे अलग जो इनकी पहचान है, बेबाक अंदाज में बातें रखना, ना कोई डर ना कोई हिचक। बतलाया भी इन्होंने कि हम तो बोलेंगे, भले ही बीजेपी की अगर बुराई करनी हो लेकिन सच्चाई उसमें हो तो हम बोलेंगे, ये नहीं देखेंगे कि हम बीजेपी के साथ हैं। इनके अनुसार महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन ये रिजल्ट आने तक भारी नहीं कहा जा सकते। बाकी यहाँ की जनता क्या अपना राय देती है, विचार प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। फिलहाल खबर में इतना ही। मनोरंजन भारद्वाज के प्रश्न के साथ।